चलें ठीक है। अच्छा जी, पिछले काफ़ी दिनों में लेक्चर नहीं हुए, कुछ मेरी मसरूफियात थी और कुछ मेरा जो ये सिस्टम है ना, इसका बड़ा मसला चल रहा था। आज भी ये थोड़ा ना मसला कर रहा है, लेकिन फिर मैंने कहा यार काफ़ी दिन हो गए हैं लेक्चर नहीं दिया, तो इसलिए फिर मैं आ गया हूँ। बीच बीच में हो सकता है वाइट स्क्रीन हो जाए पूरी एलसीडी की, तो काइंडली उसे इग्नोर कीजिएगा, मैं भी रुक जाऊँगा वहाँ पर, ठीक है। तो क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा जी, पहले मैंने आपको ना पैटर्न्स वगैरह का बताया था, तो कुछ पैटर्न मैंने आपको बता दिए थे, कुछ मैं आज आपको बताऊंगा और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर्स के बारे में ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा राइजिंग वेज पैटर्न, ठीक है। ये आप इसको देखें, ये कुछ इस तरह का होता है। प्राइस ऊपर की तरफ को जाती है और फिर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनाती है और सपोर्ट बनाती है, ठीक है। प्राइस जब दो दफ़ा इसको टच कर ले, दो दफ़ा इधर टच कर ले, तो हम इसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये मोस्टली जो होता है, अगर ये ऊपर की तरफ प्राइस में बनता है तो मोस्टली इसका जो ब्रेक डाउन होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है ना। नीचे को अगर प्राइस ब्रेक करती है कोई ट्रेंड लाइन को, तो उसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं। इधर गलत लिखा हुआ है, ब्रेकआउट नहीं होता। ब्रेकआउट हम कहते हैं ऊपर की तरफ को, ठीक है ना। अगर प्राइस ऊपर की तरफ को फ्लिप कर दे रेजिस्टेंस को, उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। और अगर प्राइस नीचे की तरफ को कर दे, उसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं, क्योंकि वो नीचे जाता है वो ऊपर आता है, ठीक है ना। तो ये इस किस्म का एक पैटर्न बनता है, ये ट्राइंगल की शक्ल में, लेकिन ये इसका जो रुख होता है एक ऊपर की तरफ को होता है, ठीक है ना। तो जब ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो ये मोस्टली क्या करता है, कभी कभी तो ये इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बनाता है, कभी कभी ये नीचे आता है और जो प्रीवियस इसकी रेजिस्टेंस होती है ना, इसको रेजिस्टेंस बना के ये गिर जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये चार्ट के अंदर ढूंढ के दिखाऊं, चार्ट के अंदर मैंने कल सारा सेटअप किया हुआ था, बस वो एंड टाइम पे मसला हो गया सारा। एक मिनट मुझे ज़रा टाइम दीजिएगा। नहीं, ये हमारा ना मोस्टली अप ट्रेंड में बनता है। जैसे अब यहाँ पर प्राइस अप जा रही है ना, मोस्टली ये इस जगह पे बनता है। ये कुछ इस तरीके से बनता है, मैं वैसे ही आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कि ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। और प्राइस जोन सी होती है, यहाँ से नीचे ब्रेक करती है इधर, या प्रीवियस जो इसकी रेजिस्टेंस बनाई होती है इसने उधर रिटेस्ट करती है, या फिर ऊपर जाके रिटेस्ट करती है और फिर यहाँ से नीचे यूँ गिरती है। अभी मुझे कोई खास मिल नहीं रहा। नहीं, और आगे से छोटा होता जाता है ये। अगर अगर ये इस तरीके का है ना, तो ये नहीं है, ठीक है ना। ये एक अलग किस्म का एक अप ट्रेंड है, ये एक प्रॉपर अप ट्रेंड चल रहा है इधर, ठीक है। ये वो चीज़ नहीं है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। अभी वो मुझे मिल नहीं रहा, तो जैसे मुझे मिलेगा ना मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। बाकी उसका जो फेस है वो कुछ इस तरीके का होता है ये पैटर्न, ठीक है ना। नीचे से ये सपोर्ट बना के चलता है एक ट्रेंड लाइन को, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बना के चलता है। और कभी कभी ये भी होता है कि ये ऊपर की तरफ को भी ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट कर दे तो ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो ऊपर का जो ट्रेंड है ना, ये फिर दोबारा इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था, वैसे ही फिर ये ऊपर की तरफ को जाएगा। और अब जो दूसरा इसका बिल्कुल एक ऑपोजिट होता है, उसे हम कहते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न, ठीक है ना। वो इस तरह का होता है, ठीक है। प्राइस यूं नीचे आ रही होती है, वो
फर्क इसमें सिर्फ ये है, वो ऊपर की तरफ को बनता है अप ट्रेंड के अंदर, और ये नीचे की तरफ को बनता है डाउन ट्रेंड के अंदर। इसका जो रुख होता है वो नीचे की तरफ को होता है, ठीक है ना, कॉर्नर जैसे इस कॉर्नर की तरफ नीचे। अगर इसको मैं आपको चार्ट में दिखाऊं तो ये एक लेटेस्ट एग्जांपल यहाँ पे मेरे सामने है, ये देखें थोड़ा ही मसला कर रहा है, इसकी मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। कल मैंने सारा सेट करके रखा हुआ था। ये देखें, ये इसकी लेटेस्ट एग्जांपल है, इसको मैंने ट्रेड भी किया था। ये मुझे कुछ इसलिए भी याद है कि मैंने इसे ट्रेड किया था, ठीक है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने ट्रेड किया था, ये मैंने किधर ट्रेड किया था, ये जब इसको फ्लिप कर गया था, ये वाली कैंडल बनी थी, मैंने यहाँ पर इसको कहीं बाय किया था, और फिर ये मेरा पहला टारगेट था जो कि हिट हो गया था, ठीक है। ये मेरा दूसरा टारगेट था। तो ये देखें, इधर आप देखें, ये नीचे की तरफ को है और ये ब्रेकआउट कर चुका है और फिर ये रीटेस्ट भी कर चुका है, ठीक है ना। अगर आप इसे थोड़ा बहुत स्पॉट में बाय करना चाहते हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से बनता है। इसका जो टारगेट होता है ना ऊपर की तरफ, वो टारगेट होता है ये, यानी जितना यहाँ से ये होगा ना, जितना ये इसका ओपनिंग का साइज होगा ना, जहाँ से ये बनना शुरू हुआ है, उतना ही साइज हमने उठाकर ऊपर रख देना है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, और ये है भी एक वीकली रेजिस्टेंस। तो ये इधर यानी कि जाकर और फिर रिवर्सल ले सकता है। अगर आपने इधर बाय करना भी है थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, तो आप $2-4, $5-10 जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना आप बाय करके देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि सारे का सारे अपने पैसे इसमें लगा दें। ये ऐसे समझे आपको एक ट्रेड दे दिया मैंने, रियल टाइम ट्रेड जिसे हम कहते हैं ना, प्रैक्टिकली। ये आपका एक प्रैक्टिकल है, आपने इसके अंदर डेमो ट्रेडिंग करनी है, आपने इसके अंदर अपने थोड़े से पैसे लगाने हैं। $10 से ज़्यादा मैं नहीं आपको कहूँगा कि इसमें लगाएं, क्योंकि ये कॉइन इतना कोई ख़ास नहीं है, बस इसकी धूमधाम ऐसे ही मची हुई है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैंने बता भी दिया था अपने टिकटॉक के ऊपर, मैंने न्यू वीडियो डाली है मीम कॉइन्स के बारे में ना, तो उधर मैंने बता दिया था कि ये इनकी क्या सिनेरियो है, क्या ये चीज़ें हैं, ये हमें बस फालतू का कचरा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिकेटर पे। जैसे कि आपको यहाँ तक पहले मुझे कंफर्म कर दें, क्लियर है सारा कुछ। अगर किसी का सवाल है तो मैं आपके माइक्स वगैरह ओपन कर देता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर किसी का कोई सवाल है तो। अच्छा जी, चलें फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये हमें इंडिकेट करता है, ठीक है। वैसे ही आगे जाके मैं आपको जो चीज़ें सिखाऊंगा उसके अंदर आपको इंडिकेटर की इतनी ज़्यादा इस्तेमाल, यानी कि इतना ज़्यादा आपको इसे यूज़ करना नहीं पड़ेगा। बस एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि अगर आपका इंडिकेटर भी आपकी सपोर्ट में है, आपकी ट्रेड की सपोर्ट में है, तो वो आपकी ट्रेड में एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिकेटर के नाम से ही जाहिर है कि ये हमें इंडिकेशंस देता है कुछ ऐसी मखसूस किस्म की, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस आगे क्या मूव लेने वाली है, आगे क्या मूव नहीं लेने वाली, ठीक है ना। तो आज जिस इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं उसे हम कहते हैं RSI इंडिकेटर। RSI इंडिकेटर ये लगेगा कहां पर, आप किसी भी एक्सचेंज पे, उधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंडिकेटर्स का। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं मोबाइल पे या पीसी पे, तो यहाँ पर आपने सीधा सीधा जाके लिखना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया RSI, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको इसका समझा देता हूं कि ये होता क्या है, ठीक है। इसका एक सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस इंडिकेटर में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ ये दो चीज़ें मार्क कर लेनी है, एक 70 की रेंज, यहाँ पर आपको दिख रही है ये 70 की रेंज है, और ये नीचे है हमारी 30 की रेंज, ठीक है। अगर आपके ये डिफरेंट हैं तो आप इधर जाके इसकी सेटिंग में जाकर और इसकी जो इनपुट्स है इसको 14 कर लें। हो सकता है ये 16 हो, 21 हो, 18 हो, तो आपने इसे 14 कर लेना है, ठीक है। आपने इसे 14 कर लिया तो आपके पास बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। कलर्स वगैरह, ये लाइंस वगैरह, इनमें फ़र्क हो सकता है, बाकी
सिस्टम सारा, इसका जो मेन पॉइंट है वो सारा एक ही है। तो इससे इसका मकसद क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये एरिया कलरफुल हुआ पड़ा है। इसका मकसद है कि जब तक प्राइस प्राइस यानी कि आपका जो चार्ट के ऊपर प्राइस है, जब तक वो इधर इधर घूम रही है ना, उस कॉइन से या उस प्राइस पे आपका उस टोकन से कोई लेना देना नहीं है। आप उसको ट्रेड मत करिए तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको आती हैं सारी चीज़ें, तो आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप उसे ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने ट्रेड कब करना है, ठीक है। अब पहले मैं आपको बाय का बता देता हूँ कि बाय का कैसे पता चलता है। बाय का आपको ऐसे पता चलता है कि जब ये वाली जो पर्पल लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये आपके हो सकता है डिफरेंट हो, ये ऊपर नीचे वाली जो, यानी कि इस तरह जैसे ईसीजी की रिपोर्ट नहीं होती, उस तरीके की लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। जब ये 30 से नीचे हो, ठीक है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने जो कॉइन, जिस कॉइन पे आप इसे लगाकर देख रहे हो इंडिकेटर को, उस कॉइन को बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है सेल कर दिया है। अब लोगों के पास सेल करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इंसान का खुद ही का एक दिमाग होता है, वो कहता है यार जब सेल करने के लिए है नहीं तो अब सारे बाय करेंगे, ठीक है ना। अगर यानी कि सेल कर दिया सबने तो ऑटोमेटिकली इसमें से पैसा चला गया, तो अब इसमें एक नया पैसा आएगा, तो ये हमें उसकी इंडिकेशन देता है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं। तो जब ये 30 से नीचे हो, इसका मतलब है कि हमें एक पंप देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, हमें एक पंप ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर ये 70 से ऊपर हो, इसका मतलब है बहुत ज्यादा लोगों ने बाय कर लिया है। अब वो जिन्होंने बाय किया था वो इसे सेल करेंगे, ठीक है, वो इसे सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इससे पैसा बाहर निकलेगा और फिर इसकी प्राइस नीचे गिरेगी, ठीक है ना। तो फिर जब ये 70 से ऊपर चला जाए तो इसका मतलब है ये अनकरीब गिरने वाला है, ठीक है। 30 से नीचे चला जाए या 25 से नीचे चला जाए तो इसका मतलब है ये अनकरीब पंप करेगा, और अगर 70 से ऊपर है या 80 से ऊपर है तो इसका मतलब है ये अनकरीब नीचे गिरेगा। अब मैं इसी की एग्जांपल आपको चार्ट पे जाके देता हूं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि सही आपको समझ आए। ड्राइंग्स वगैरह में डिलीट कर देता हूं। अब यहां पर आप देखें, ये वाली कैंडल देख रहे हैं, ये अगर विक को भी हम ऐड करें ना, तो यहां पर मैं गारंटी कहता हूं कि प्राइस यहां पर 30 को टच की है, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस 30 को टच की है, और हमें प्रीवियसली दिख रहा है कि यहां पर एक सपोर्ट भी बैठी हुई है, ये वाली एक सपोर्ट यहां पर बैठी हुआ है, उसके बाद तीसरी कंफर्मेशन हमारी यहां पर एक बुलिश हैमर कैंडल बनी है, ये रेड कलर की। अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाऊं तो, ठीक है, ये बुलिश कैंडल है, बुलिश हैमर कैंडल इसे हम कहते हैं, ठीक है, ये बनी है। तो हमारे पास तीन तीन जो है कंफर्मेशन हो गई हैं कि हम इसके अंदर बाय की ट्रेड ले सकते हैं। नंबर 1, 30 RSI भी टच हो गई है। नंबर 2, इसकी सपोर्ट है इधर, ठीक है। नंबर 3, हमारे पास ये बुलिश कैंडल भी क्लोज हो गई है, तो हम यहाँ पर इसकी एंट्री लेंगे। तो आप देख सकते हो ऊपर इसने कितना पंप किया, ऑलमोस्ट, फर्ज करें आपने यहाँ पर भी एंट्री ली है, तो ऑलमोस्ट इसने 83% का पंप किया, ठीक है ना। और यही बात अगर मैं आपको सेल साइड पे कहूं, तो ये तो चार्ट खैर ऐसे ही नया नया चार्ट है, पुराने चार्ट पे चलते हैं किसी। अब आप ये देखें, ठीक है, ये इधर मैनिपुलेशन चली है सारी। जब ये कुछ ज्यादा ही ऊपर जाने लग जाए ना, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप मार्केट के अंदर शॉर्ट ना किया करें। शॉर्ट जो होता है ना, वो लिक्विडेशन का बहुत खतरनाक चीज होती है। वो जब आप थोड़ा इसके अंदर और घुसेंगे ना, आपको और ज्यादा पता लगेगा। एक मिनट, अब ये प्रीवियस जो है यहाँ पर आया था, ठीक है, 70 से ऊपर, तो इसके बाद इसने डंप लिया है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, आसपास रेजिस्टेंस या सपोर्ट का होना लाजमी है। अगर आपके पास आसपास, फर्ज करें ये 70 से ऊपर चला गया है और आप देख रहे हैं कि एक डेली पे या 4 आवर पे एक रेजिस्टेंस आ रही है, तो हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि लाजमी बात है कि ये इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके नीचे डंप करेगा, ठीक है। तो हम स्टॉप लॉस के साथ इसमें शॉर्ट्स में एंटर होते हैं। अब ये पहले रेजिस्टेंस चल रही थी, फिर ये दोबारा इधर आया, इधर आप ये देखें, इधर ये 70 से ऊपर गया, इसको दोबारा रेजिस्टेंस मिल गया, इसने तोड़ने की कोशिश की है लेकिन टूटा नहीं।
ठीक है। और उसके बाद आप देखें इसने डंप किस तरीके से किया है। इसने ऑलमोस्ट 17% का इसने डंप किया है। और इधर ही दोबारा से आप इधर देखें ना, इधर ही एक और एग्जांपल मिल गई हमें। ये एक सपोर्ट थी, ठीक है, मैं इसको जरा मार्क कर लूं। ये एक सपोर्ट थी जिधर से प्राइस ने पंप लिया था। दोबारा जब प्राइस इधर आई है या इधर आई है, इधर आप देखें, एक मिनट में इसको जरा मिटा दूं ताकि आपको सही से नजर आ जाए। ये देखें, ये इधर सपोर्ट थी, इधर इसकी आरएसआई को भी देखें आप, आरएसआई कितनी नीचे गई हुई है। तो जिसने यहां पर बाय किया उसने भी ठीक ठाक प्रॉफिट में सेल किया होगा इसे। फर्ज करें किसी ने यहां पर बाय किया है तो उसने भी 10% प्रॉफिट, यानी अगर आपने $100 लगाए होते स्पॉट में तो उसके ऊपर आपको $10 प्रॉफिट हो रहा होता। ठीक है। और भी दो तीन चीजें हैं जिसके अंदर आरएसआई डाइवर्जेंस आ जाता है। ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, नहीं तो फिर आपको ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आएंगी। यहाँ तक अगर किसी को क्लियर है तो फिर मुझे बता दें, अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। आपके माइक्स ओपन कर सकते हैं आप। अगर किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो मुझसे पूछ सकता है। आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है? जी जी, पूछ सकती हैं आप माइक ओपन करके। ठीक, किसी का कोई सवाल है तो मुझे पूछ लें, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको फिर भी इधर लेक्चर के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई और अब आप जाकर चार्ट्स पे जब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई देने की। और अब मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं अब आपको रोज़ लेक्चर दिया करूँ। चलें जी, ठीक है। अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ आई या आप चार्ट्स पर जाकर जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें यानी कि बिल्कुल न्यू जो लगेंगी, अगर आपको उनकी समझ नहीं आती तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक था। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।